जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपका फिजिकल भी एकदम साथियों जोरों शोरों से चल रहा होगा। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं हिंदी पेपर 1 की। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता। साथियों आपको प्रश्न देख के आपके मन में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर छपना चाहिए। तो बताइए क्या होगा आंसर, कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, लेनिन या फिर अब्राहम लिंकन। क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर, तो कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है साथियों, अब यह है, इस प्रश्न को देख के आपके मन में पाठ का नाम जरूर छपना चाहिए। तो पाठ है साथियों संस्कृति, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। क्षितिज भाग 2 आए तो आपको 2 खंड याद आने चाहिए, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। ठीक है, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। ठीक है, तो यह गद्य खंड से लिया गया है और गद्य खंड से लिया गया है माने लेखक ने लिखा है, तो लेखक भदंत आनंद कौशल्यान जी हैं। यह एक निबंध है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी। वाह दबाव का परिणाम, अंतः दबाव का परिणाम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर, तो हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी साथियों, तो ए और बी दोनों प्रकार की, माने वाह दबाव का परिणाम था और अंतः दबाव का परिणाम था। अब साथियों यह जो है पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ से लिया गया है। पुस्तक है कृतिका भाग 2 साथियों और अज्ञे जी की आत्मकथात्मक निबंध है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके मन में इतना चीज़ें छपनी चाहिए साथियों, तब तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। और आप लोग अभी तक अगर पाठ को नहीं पढ़े हैं, माने कृतिका भाग 2 या क्षितिज भाग 2, ये दोनों पुस्तक आप लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप लोग कृपया जाके जरूर पढ़िए। क्योंकि जब तक आप लोग इन सब दोनों पुस्तकों को आप नहीं पढ़ेंगे, दोनों पुस्तकों में जितने भी पाठ हैं लगभग 15-20 पाठ हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को हल करिए, या फिर इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आप किताब में जाएंगे तो आपको तो याद ही हो जाएगा कि हाँ हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये वाला प्रश्न इस पाठ में है, तो वो भी याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग पाठ को पढ़ के इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपकी तैयारी का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। लेखक के पिता ने, बाग के मालिक ने, मूसन तिवारी ने, लेखक की माता ने। अब साथियों जो भी मेरे साथी पाठ को पढ़े होंगे तो उनको तो पता चल जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया प्रश्न है। तो साथियों क्या होगा, बच्चों की शिकायत जो है किस व्यक्ति ने की थी, तो मूसन तिवारी ने की थी। जब पाठ को पढ़े होंगे तो आंसर भी पता चल जाएगा और पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, सब कुछ पता चल जाएगा। तो पाठ का नाम है साथियों माता का आंचल और पुस्तक है कृतिका भाग 2 से लिया गया है, शिव पूजन सा है। अगर कृतिका भाग 2 की बात होती है तो उसमें न गद्य खंड की बात होगी ना पद्य खंड की। ठीक है, उसमें कोई खंड नहीं है, उसमें जो भी है 7-8 चैप्टर या 5 चैप्टर ऐसे ही, तो वो आपको वही मिलेंगे बस। ठीक है, बाकी अगर क्षितिज भाग 2 की बात होती है तो वहाँ पे 2 खंड की बात होगी, एक गद्य खंड एक पद्य खंड। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साथियों, सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की। अब जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। तो साथियों आप लोग इस प्रश्न को देख के आपके दिमाग में आशा करते हैं छप गया होगा कौन सा पाठ है। तो पहले आंसर देख लीजिए, तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पाठ का नाम है साथियों संस्कृति, पुस्तक है क्षितिज भाग 2। अगर क्षितिज भाग 2 आया तो गद्य खंड और पद्य खंड याद आना चाहिए, तो गद्य खंड से लिया गया है। लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यान जी। यह एक निबंध है मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था। तो साथियों कितने वर्ष में आया था, तो वह 6 वर्ष में आया था। ठीक है, तो अमरुद्दीन कितने वर्ष में ननिहाल काशी में आया था, 6 वर्ष में। ठीक है साथियों, पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। जब आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो प्रश्न को पहचान लिए होंगे। पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है, लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अभी आपके पास साथियों टाइम है, आप फिजिकल के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका पढ़ाई का टाइम आ जाएगा तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा, फिर आप इतना जल्दी में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप लोग फिजिकल करते रहिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि आपका फिजिकल के बाद आपका पढ़ाई भी बहुत ही, पेपर भी पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अगले चरण तक पहुँचेंगे। तो इसलिए फिजिकल करते रहिए और पढ़ाई भी एकदम उसी तरीके से जोर लगा के करिए। भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, उद्धव के लिए। तो मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो साथियों यह जो है उद्धव के लिए किया गया है। अब साथियों पाठ का नाम है सूरदास के पद। ठीक है, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड। और साथियों उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से ये चारों पद लिए गए हैं। जो सूरदास के जो पद हैं, ये चारों पद जो लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, सूरसागर के भ्रमर गीत से। ठीक है, अगला प्रश्न, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है। राजनीति का, धर्म का, संस्कृति का या फिर शिक्षा का। तो किसका बताया है, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है, तो साथियों संस्कृति का बताया है। अब पाठ का नाम है साथियों संस्कृति और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान जी। यह एक निबंध है साथियों। अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था। अभी आप लोग अमरुद्दीन शब्द सुने होंगे तो उससे पता चल गया होगा कि कौन सा पाठ है। सलार हुसैन खां, सालिद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अली बख्श साहब। तो अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था साथियों,
क्या नाम था? सलार हुसैन खां नाम था। ठीक है। अब पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड, लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? कार, बैलगाड़ी, हाथी या फिर काठ का घोड़ा? तो लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे साथियों? काठ का घोड़ा लेके जाते थे। ठीक है। अब साथियों पाठ का नाम जो है, पाठ का नाम है माता का आंचल, पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय क्या है? लेखक है। ठीक है। अमरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे? अमरुद्दीन शब्द मिले तो आपको नौबत खाने में इबादत जरूर याद आना चाहिए, पाठ का नाम। और पुस्तक तो क्षितिज भाग 2 याद आ ही जाएगा, गद्य खर्च लिया गया है, लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं। ठीक है। अब बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो साथियों बालाजी के मंदिर में, ठीक है, अमरुद्दीन के नाना बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे। तो पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड, लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं। बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? राजनीति मतभेद, आपसी मतभेद, सामाजिक समस्याएं, साधारण विषय। तो क्या रहता था? तो बैठकों में होने वाली बहसों का जो मुद्दा रहता था साथियों, वो राजनीतिक मतभेद रहता था। अब अगर जो हमारे साथी कल वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें कल या परसों वाली वीडियो में आपको इस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न एक आपको मिला होगा, तो वो आंसर दे पाएंगे जो हमारे साथी देखे होंगे वीडियो को। तो क्या होगा? राजनीतिक मतभेद आपका राइट आंसर होगा। लेकिन साथियों यह पाठ का नाम जो है वो एक कहानी यह भी है, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड और मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। ठीक है। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? अब सन 1942 के आंदोलन की बात किस पाठ में किया गया था? तो आपको याद आना चाहिए साथियों, आज़ादी की प्रतिमा वाला, अनिश्चितता का मतभेदों से भरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। साथियों पाठ का नाम जो है वह एक कहानियां भी है, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। ठीक है। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? अब बाल गोविंद भगत नाम आया तो आपके दिमाग में तो छपना चाहिए ना कौन सा पाठ है। तो प्रभात फेरी शुरू करने लगते, गंगा स्नान करने लगते, भजन करने लगते, सत्संग करने लगते। तो कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत साथियों वो क्या करने लगते? प्रभात फेरी शुरू करने लगते। ठीक है। अब पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। बाल गोविंद भगत साथियों एक रेखा चित्र है। ठीक है। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? वीर, लहर, उपदेश या फिर जादू? तो क्या कहा है? तो साथियों उसने जादू कहा है। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। पाठ है साथियों बाल गोविंद भगत और क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र है साथियों। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैरागी का भाव? तो कौन सा भाव व्यक्त होता था साथियों? ईश्वर भक्ति का भाव। ठीक है, ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। तो अब यह पाठ बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग जान ही गए होंगे। बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है, पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड से लिया गया यह पाठ है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र है साथियों। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? अगर आप लोग नेताजी की मूर्ति और हवलदार साहब, चश्मा, ये सब याद आया होगा, कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद आया होगा, हाँ इस चैप्टर से लिया गया है। तो सोने का चश्मा, लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा या फिर सरकंडे का बना चश्मा? तो साथियों किसका? सरकंडे का बना चश्मा। ठीक है। अब पाठ का नाम जो है साथियों वो नेताजी का चश्मा है और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड, कहानी है स्वयं प्रकाश जी की। ठीक है। माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? अब बताइए साथियों, अभी तक जो हम बोलते चले आ रहे हैं कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, अब वही एक प्रश्न आ गया। तो माता का आंचल नामक कहानी के लेखक का नाम पूछ लिया। क्या होगा साथियों? कमलेश्वर होगा, शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद्र या फिर मधु काकरिया? तो क्या है साथियों? शिव पूजन सहाय। ठीक है। माता का आंचल नामक कहानी के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। पुस्तक है साथियों कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय लेखक है। ठीक है। पाठ माता का आंचल है। लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? चंदन का, गोरस का, रोली का, भभूत का? तो किसका तिलक लगाता था साथियों लेखक बचपन में? तो वह भभूत का तिलक लगाता था। अब साथियों यह पाठ किसका है? तो आप लोग पाठ पढ़े होंगे तो पाठ पता होगा, माता का आंचल और पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय। ठीक है। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था? अब भोलानाथ की बात किस पाठ में हुई है? भोजन, खाना, पढ़ना, खेलना, सोना, किस पाठ में हुई है? तो आप लोग ये भी अपने दिमाग में छापते रहिए, तब तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। क्या होगा साथियों? खेलना। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? खेलना। ठीक है। अब साथियों पाठ का नाम है माता का आंचल और पुस्तक है कृतिका भाग 2, शिव पूजन सहाय लेखक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हवलदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने या फिर पान वाले ने?
तो बताइए साथियों, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था। तो पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है, कहानी है स्वयं प्रकाश जी की। तो आशा करते हैं साथियों आप सभी वीडियो को पूरा देखे होंगे और आप लोग अपना अंदाज़ा भी लगा पाए होंगे कि आप कितने पानी में हैं, ऐसी आशा है। एक प्रश्न और ले लेते हैं। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने या फिर गोपियों ने? तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा है मेरे प्रिय साथियों? किसने कहा है? गोपियों ने कहा है। और उद्धव बड़भागी कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो साथियों सूरदास के पद से लिया गया है। क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड है। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। साथियों इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्षितिज भाग 2 का सिलेबस बताया हुआ था। अब कृतिका भाग 2 का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। तो पहला पाठ है माता का आंचल, शिवपूजन सहाय लेखक हैं। दूसरा है जार्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर जी। तीसरा है साना साना हाथ जोड़ के, मधु का करिया। ऐही टया झुलानी हिरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की है। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी की है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 चैप्टर हैं साथियों। कितने चैप्टर हैं? मुश्किल से मुश्किल 5 चैप्टर। अब 5 चैप्टर पढ़ने में आपको कितना दिन का समय लगेगा? ज़्यादा दिन तो समय लगेगा नहीं। तो कृतिका भाग 2 का कंप्लीट हो जाएगा। इन 5 चैप्टर में मान लीजिए आप 5 दिन लगाते हैं, ठीक है, एक चैप्टर एक दिन में, तो 5 दिन आपको लगेगा ये कृतिका भाग 2 कंप्लीट करने में, और मान लीजिए 10 दिन लगेगा, 12 दिन आपको क्षितिज भाग 2 कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट कर देखते रहिए, करते रहिए, कहानी को पढ़ते रहिए, फिर भूलते हैं, कहानी को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, आपका एकदम मस्त कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहीं से भी प्रश्न पूछे, कैसा भी प्रश्न पूछे, आप कर पाएंगे और आप 30% 100% कंप्लीट करके आएंगे। हो सकता है उससे ऊपर आप 40% ला लें, 50% ला लें, आपकी पढ़ाई के ऊपर है। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी वीडियो को अंत तक देखते होंगे और प्रैक्टिस सेट को देखते होंगे। साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई और भी मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।